Yes everybody, today's topic is ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या चीज है? कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, वेदर इट इज रेक्टेंगुलर, वेदर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, when you change rows into column and column into rows, then that matrix which is obtained is called as transpose of a matrix. लिखिए पहला पॉइंट इसके अंदर, for any matrix A, for any matrix A of order m cross n, for any matrix A of order m cross n, its transpose is denoted as A dash or A raised to power t with the order n cross n. पहले ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n। अगर पहले ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था तो जो ट्रांसपोज पैदा होगा वो क्या ऑर्डर होगा? 3 क्रॉस। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज obtained by converting rows into columns and vice versa, by converting rows into columns or columns into rows। ये बात समझ गए आप? ठीक है, ठीक है जी। converting rows into column and column into rows, ठीक है, and vice versa। अब इसका थोड़ी एक एग्जांपल समझो। ये मेरी एक मैट्रिक्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है भाई साहब? तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देखो एक पहले एक मैं कर दूं ना, फिर आप सब आपसे कर पाऊंगा। ये मेरी जो है ये रो 1 है, यस और नो? तो ये रो 1 किसमें बदलेगी? कॉलम 1 में। 2 नहीं बोलना, सो अभी 2 नहीं बोलना। रो 1 विल कन्वर्ट इनटू कॉलम 1। तो कैसी दिखेगी ये? 1 2 3, सही है। ये क्या है? रो 2, तो ये किसमें बदल जाएगी? और ये कॉलम 3। तो ये मेरा हो गया भाई, वी हैव कन्वर्टेड रोज इनटू कॉलम्स, और अपने आप कॉलम किसमें बदल गए? चेक कर लो, 1 4 6 कॉलम 1 था, ये क्या बन गई? रो 1। 2 5 8 कॉलम 2 था, ये क्या बन गए? इज दैट ओके? अब इसका ऑर्डर क्या था और इसका भी क्या था? अच्छा, ये हर बार होगा? नहीं, हर बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एंजल? एंजल ये देख बेटे, ये अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3, सही है, इसका ऑर्डर क्या बेटा? 1 क्रॉस 3। अब ए डैश क्या होगा? 1 2 3 विद द ऑर्डर। अब कहानी पकड़ में आई कि अगर ये m क्रॉस n है तो ये इसका नए का ऑर्डर क्या बनने वाला है? m क्रॉस n। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट इसमें बच्चे? श्योर? करण जल्दी नोट करें। यस स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में असली प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी, एक थ्योरम से निकला हुआ रिजल्ट है, तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूं, ठीक है जी। तो कैसी ये प्रॉपर्टीज है, क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज इन द क्वेश्चंस वेयरएवर रिक्वायर्ड। मेरी पहली प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मेरे को बताने की जरूरत है? एग्जांपल सोच लो, मैं लगे आप कर दूं यार, फिर आप कई बार मेरे से लड़ते हो। ये लिखा 1 2 3, हाँ, अब आप बोल रहे कॉम्प्लीमेंट। आप समझे मैं क्यों कंफ्यूज होता हूं? कहानी पकड़ में आई? तो भाई ए ट्रांसपोज क्या बना? 1 2 3, श्योर। वापस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, 1 2 3। कहानी पकड़ में आई कि नहीं? सही है। तो क्या ये और ये सेम हो गए? मेरी पहली प्रॉपर्टी क्लोज हो गई। बोलिए जी, श्योर। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 करिए। A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसकी थोड़ी एग्जांपल बनाते हैं। जय, आपने आंसर देना है।
अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स है 0 प्लस 0 7 एंड 6, चल बताओ व्हाट इज ए प्लस बी? सॉरी सर, ऑर्डर ही सेम नहीं है, तभी मैंने चेक किया। इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3 और इसका क्या है? तो भाई पॉसिबल, तो पहले तो इसका ऑर्डर बनाए -1 1, अब बन गया ये क्या 2 इस पॉइंट क्लियर नहीं? क्लियर पक्का? अब a प्लस बी क्या बना, चेक करो। a प्लस बी क्या बना? 1 and 0 1 2 7 9 3 6 9 4, यहां पे क्या लिखा मैंने? -1 4 -1 3 5 1 6 एंड 6। क्या है बात समझ आई? अब मेरे को कोई कहे a प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, क्या बना 1 9 9 3 6 6, अंडरस्टूड? अब इसका रिजल्ट क्या है? a का ट्रांसपोज प्लस, तो मैं वही a का ट्रांसपोज लिख दूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड b का ट्रांसपोज 0 7 करने की जरूरत होती नहीं है, बट चलो क्योंकि टॉपिक स्टार्ट है तो हम समझ जाए। ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज क्या बन रहा है? 1 and 0 1 4 -1 3 2 and 7 9 5 and 1 6 3 and 6 9 and 6 and 0 6। क्या ये दोनों सेम आए? तो सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, अंडरस्टूड? सही है, ये बहुत बेसिक चीज है। मैं आगे बढ़ता हूं। यस, कर रहे हो? एग्जांपल नोट कर रहे हो? करो। Yes, everybody. Third property is very, very important property. Please write down. AB whole transpose is B transpose A transpose. ये कभी AB A transpose B transpose ना लिखना. It is always B transpose. कुछ एग्जांपल बनाते हैं। मैं एक A ले लेता हूं, बड़ी सिंपल सी मैट्रिक्स लेता हूं, और B ले लेता हूं, ठीक है जी, 2:2 जानबूझ के लिए ताकि इजीली मल्टीप्लाई कर पाए। तो ए बी क्या बना 1 and 0 1 3 and 0, आपको बेटा मल्टीप्लिकेशन आती है 1 and 2 and 1 3 and 6 and 4 10। अग्री कर गए? तो बताओ ए बी होल ट्रांसपोज क्या बना 1 3 3 10, सेम बन गया? बोलिए। अब आप किसकी करें? बी ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये लिख लेता हूं 1 3 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 2। अग्री कर गए? तो चेक करिए क्या बन रहा है 1 and 0 1 2 and 1 3 3 and 0 3 and 6 and 4 10। क्या ये सेम आया कि नहीं? तो क्लियरली मैं क्या लिख सकता हूं ए बी ट्रांसपोज इज, ये वो चीज है जो बुक्स लिख रही है, बहुत बढ़िया लिख रही है, पर इससे आगे सोचिए वो क्या है? ए बी सी ट्रांसपोज इज, ये रिजल्ट है लड़ने वाले। अच्छा, ए बी सी डी ई चलता जाए जी तक, तो क्या होगा? करो। प्रॉपर्टी नंबर 4, हाँ जी प्लीज। K टाइम्स A ट्रांसपोज इज K इंटू A ट्रांसपोज। K क्या होता है हर बार? हाँ, कांस्टेंट, जिसको हम स्केलर भी बोलते हैं, ठीक है जी। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, A ले लिया 1 2 3 4, सही है। मैंने कहा 5A कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 10 15 20, और 5A का ट्रांसपोज कर दो भाई, होल ट्रांसपोज। क्या बना 5 10 15 20। क्या है बात समझ आई? श्योर। अब इसकी चर्चा कर लो। A ट्रांसपोज क्या बना 1 2 3 4, और 5 टाइम्स A ट्रांसपोज क्या बना 5 15 10 एंड, तो क्या ये दोनों सेम आए कि नहीं? सो K A होल ट्रांसपोज इज नथिंग, क्योंकि स्केलर इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर हर जगह से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका इंपैक्ट एज इट इज रहेगा, चाहे वो होल ट्रांसपोज में ले जाओ चाहे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई।
इज दैट ओके? चले आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगेन स्टार मार्क। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए एन होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। ये शॉर्ट जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास चेक करना, अच्छा एक काम कर, मैं ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं, मेरा इसको समझाना बहुत आसान होगा। अच्छा जी, आई मैंने ले लिया 1001, आई की बार एन क्या बनता है? सेम होता है, बोलो जी। और इसका ट्रांसपोज कर दो, बोलो सेम आ रहा है, चेक करो, सही है। और इसका मतलब आई का ट्रांसपोज भी यही था, सही है। और ये खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी कोई भी पावर चढ़ा दो, एक ही बात। इज दिस क्लियर? तो इसी जगह ए लिख दिया तो वहां पे रिजल्ट सेम रहेगा। कोई और एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि यहां मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। आई पिक अप द इजीएस्ट एग्जांपल पॉसिबल। करिए नो। प्रॉपर्टी नंबर 6, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए इज ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ जी, आपका भूलने यही पॉइंट था। अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हाँ जी, ट्रेस क्या होता है जी? हाँ, कल टेस्ट में भी आया था, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ। तो 1 + 4 क्या आई? 5। अच्छा, ए ट्रांसपोज क्या बनी? चेक करो, 1 2 3 4, पक्का जी? अभी भी सम चेक करो क्या बन रही है। सो ए ट्रांसपोज का सम इज नथिंग बट 5। अंडरस्टैंडेबल? तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अंडरस्टूड? इज दैट ओके? तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब इसी से निकली हुई एक और प्रॉपर्टी है जो डबल स्टार है, जेई की फेवरेट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब इस पे बात करते हैं। पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। मैं ये एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। अब इसका रिजल्ट चेक करिए। 1, चलो मैंने ये तो पॉजिटिव लिए, आने ही पॉजिटिव थे, ये हमेशा आने ही पॉजिटिव थे। अब मैं इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग करता हूं, जो जिसे हम थ्योरम मेथड्स बोलते हैं। मैं कहता हूं ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, सही है बच्चा? ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी सी डी। अग्री कर गए? अब जल्दी से बताओ, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता? ए बी सी डी मल्टीप्लाइड विद ए बी सी डी। चेक करो, मैं ऑर्डर बदल देता हूं हमेशा से। चेक करो क्या होना, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी ए प्लस, और इधर सी स्क्वायर प्लस। हाँ जी भाई साहब, इज दिस ओके? अब ट्रेस क्या बना? इनका सम। हाँ भाई आश्विन, ये कभी मैंने कहा इनका सम नेगेटिव नहीं होगा, क्यों बोल रहा हूं मैं? वेरी गुड। सो क्लियरली ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? इट इज द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मिनिमम क्या होते हैं? 0, और मैक्सिमम इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। कहानी पकड़ में करिए।